ایک गांव में एक पुराना कनवा था जो कई सालों से लोगों की पानी की ज़रूरियात पूरी कर रहा था। मगर एक दिन अचानक गांव वालों ने एक अजीब बात महसूस की। जो भी डूल कनवे में डाला जाता वो खाली वापस आता। रस्सी भी सही थी और डूल भी टूटा हुआ नहीं था, लेकिन पानी गायब हो जाता। ये वाकया रोज होने लगा और गांव में खौफ व हिरास फैल गया। कुछ लोग कहने लगे कि कनवे में कोई भूत है, तो कुछ ने कहा कि ये किसी जिन की शरारत है। बातें फैलती गईं और लोगों ने कनवे के करीब जाना भी छोड़ दिया। आखिरकार गांव के चौधरी ने ऐलान किया, जो भी उस भेद को हल करेगा इसे इनाम दिया जाएगा। इसी दौरान गांव का एक सीधा साधा मगर बहादुर लड़का आगे आया। उसने कहा, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं, मैं ये काम गांव की भलाई के लिए करना चाहता हूँ। बस मेरी एक शर्त है, जब मुझे कन्वे में उतारा जाए तो रस्सी पकड़ने वालों में मेरा भाई ज़रूर हो। लोगों को ये शर्त थोड़ी अजीब लगी मगर मान ली गई। लड़के के भाई को बुलाया गया और चंद मजबूत आदमियों के साथ रस्सी पकड़वाई गई। लड़के को एक मजबूत डूल में बैठाकर आहिस्ता आहिस्ता कन्वे में उतारा गया। कन्वे के अंदर अंधेरा और नमी थी। जैसे जैसे वो नीचे गया उसे कुछ हरकत महसूस हुई। जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि वहां एक बंदर छपा बैठा है। वही हर बार डूल की रस्सी खोल देता था, जिससे डूल खाली ऊपर आता था। लड़के ने अपनी जेब टटोली तो उसमें थोड़ा सा गुड़ निकला। उसने गुड़ बंदर की तरफ फेंका। बंदर ने पहले शक से देखा, फिर गुड़ उठाकर खाने लगा। अब वो लड़के से खौफजदा नहीं था, वो खुशी से उसके कंधे पर चढ़ गया। लड़के ने ऊपर जोर जोर से रस्सी खींचने का इशारा दिया। जैसे ही डूल ऊपर आया और लोगों ने देखा कि लड़के के साथ एक काला सा जानवर है, वो सब घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद कन्वे का जिन लड़के को खा गया है और अब खुद बाहर निकल रहा है। गांव में चीखो पुकार मच गई, सब भागने लगे। लेकिन लड़के का भाई मजबूती से रस्सी थामे खड़ा रहा। उसने रस्सी नहीं छोड़ी और लड़के को मुकम्मल तौर पर बाहर निकाला। जब लड़का मुकम्मल तौर पर बाहर आया तो उसने सबको सच बताया। वो हंसते हुए बोला, उसी लिए मैंने शर्त रखी थी कि मेरा भाई रस्सी थामे, क्योंकि अगर वो ना होता तो तुम सब डर के मारे रस्सी छोड़ चुके होते और शायद मैं कभी वापस ना आता।